पढ़िए के लोग कहते हैं, कुछ तो पढ़िए, कुछ तो पढ़िए के लोग कहते हैं। आज गालिब गजल सराना हुआ, आज गालिब गजल सराना, आज गालिब गजल सराना हुआ, आज गालिब गजल सराना हुआ। दर्द तेरी जुल्फ के सर होने तक कौन जीता है, तेरी जुल्फ के सर होने तक। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। कौन जीता
तगाफुल न करोगे, लेकिन हमने माना तगाफुल न करोगे, लेकिन हमने माना हमने माना हमने माना हमने माना हमने हमने माना हमने माना हमने माना तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाए हम तुमको खबर होने तक, खाक हो जाए हम तुमको खबर होने तक, आह हो जाए एक उम्र असर होने तक, गम हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज, गम हस्ती हमें हस्ती हमें हस्ती का असद से हो जुज़ मर्ग इलाज, हमें हस्ती हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग गम हस्ती असद किससे हो जुज़ मर्ग शम्म हर रंग शम्म हर रंग जलती है सहर होने तक, शम्म हर रंग जलती है सहर होने तक, शम्म हर रंग जलती है सहर होने तक, कौन जीता तेरी जुल्फ के सर होने तक, कौन जीता
है तेरी जुल्फ के सरहों तक आह को एक उम्र असर होने तक। बात कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसका एहसास कितना भी हसीन क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे खूबसूरत अंदाज और आवाज में पेश नहीं किया जाएगा तो उसका असर काफी हद तक कम हो सकता है। ये आप और हम सब जानते हैं कि करीब 250 साल से गालिब हम सब के दिल में याद बनकर जी रहे हैं। हम उनकी शायरी को पसंद करते हैं और उसे सुनकर बहुत महसूस भी होते हैं, लेकिन जब उनके अशार को जगजीत सिंह साहब की आवाज मिलती है तो अशार की खूबसूरती और उसका जो असर है उसका रंग दोबाला हो जाता है। ईटीवी उर्दू और गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से जो आज की ये शाम मुनक़िद की गई, इसमें जगजीत सिंह साहब ने शिरकत की और हम सबको अपने खूबसूरत अंदाज से और आवाज से महसूस किया। इसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पर जिए हम, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते, कि खुशी से मर न जाते, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय इस पते पर रवाना करें। यादगार गालिब, ईटीवी उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। बचपन में बहुत सी ऐसी कहानियां सुनी है ना हमने, जिन्हें सुनकर लगता था कि क्या ये वाकई मुमकिन है, क्या वाकई कोई मसीहा है जो हमारे हर ख्वाब को पूरा कर सकता है, क्या वाकई सपने सच होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमने कहानियां सुननी छोड़ दी, सपनों पर से हमारा भरोसा उठता चला गया, हम ख्वाब बुनना भी भूल गए। लेकिन आज जिंदगी लाइव में हम आपको कुछ कहानियां सुनाएंगे, वो कहानियां जिन्हें सुनकर आज भी आपको लगेगा कि ये तो नामुमकिन है, जिन्हें सुनकर लगेगा कि सपने सच हो सकते हैं, जिन्हें सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि अगर ख्वाहिश में दम हो तो कोई मसीहा भी जरूर मिलेगा।
आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे इंसान से जो साल दर साल बेहद गरीब बच्चों के लिए एक मसीहा बनता है और उनके एक नामुमकिन सपने को पूरा करता है, देश के सबसे बड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूट IIT में पढ़ने का सपना। यानी 19C2 यानी फैक्टोरियल 19 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में शुमार। हर साल लाखों स्टूडेंट्स IIT में दाखिला लेने के लिए अपनी किस्मत आजमाते हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी करते हैं, बेइंतहा पैसा खर्च करते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें किसी तरह IIT में दाखिला मिल जाए। लेकिन इन लाखों लोगों में 30 ऐसे भी होते हैं जिनके पास न तो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में पढ़ पाने का पैसा होता है, न ही महंगी महंगी किताबें खरीद पाने का, न तो वो महंगे बड़े स्कूलों में पढ़े होते हैं, न ही उनके पास होती है पढ़ाई की सुविधाएं। लेकिन उनके पास कुछ ऐसा खास होता है जो देता है उन्हें कामयाबी की गारंटी। वो इंसान जो उनकी तमाम कमियों को बनाता है उनकी ताकत और बदल देता है उनकी जिंदगी, जो दिखाता है उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचने का रास्ता। और वो इंसान है सुपर 30 के सुपर गुरु आनंद। आनंद, क्या है सुपर 30, ये समझाइए हमको। सुपर 30 की शुरुआत हम लोग अपने स्ट्रगल के टाइम को देखते हुए हमने की थी। एक जमाना था जब मेरा सिलेक्शन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुआ था, पैसा नहीं था, पिताजी गुजर गए, मैं कैम्ब्रिज नहीं जा सका था, कोई समाज से कहीं से कोई मदद नहीं मिली। हमेशा मैं गरीबी का दर्द को महसूस करता था। तो हमारे दिमाग में ख्याल आया कि एक ऐसा प्रोग्राम चलाया जाए जिसमें जो बच्चे अपने से रह के खा के नहीं पढ़ सकते, उन्हें खाना भोजन के साथ साथ पढ़ाई भी निःशुल्क कराई जाए। तो यही सोच सुपर 30 की शुरुआत बनी। कितने स्टूडेंट्स को आप हर साल पढ़ाते हैं? हर साल हम लोग 30 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और उन्हीं को एक साल ट्रेंड करते हैं। लेकिन ऐसी क्या जादू की छड़ी है आपके पास, या ऐसी क्या घुट्टी आप उन बच्चों को पिलाते हैं जो सबके सब सिलेक्ट हो जाते हैं? हमसे ज्यादा तो इन बच्चों का तारीफ करने लायक है कि ये लोग 14 से 16 घंटे पढ़ते हैं, दिन दुनिया भुला देते हैं, पर्व त्योहार तक छोड़ देते हैं। तो यही बात है, मेहनत इन लोगों की है कि सफलता तक बच्चे पहुंचते हैं। मैं अपने कहानी के दरमियान पूरे सिलेबस को, पूरे कोर्स को मैं पढ़ाता हूं, जिसमें 2 कैरेक्टर मैंने बनाया है, एक भोलू का और एक रिक्की का। रिक्की है जो एक अमीर घर के बच्चे को रिप्रेजेंट करता है और एक भोलू है जो साधारण ड्रेस में रहता है। लेकिन रिक्की भी पढ़ने में अच्छा है, उसके सोचने का तरीका काफी ट्रेडिशनल है, जो आम मार्केट में वो सब सॉल्यूशन उपलब्ध है। तो सबसे पहले एक सॉल्यूशन आता है जो रिक्की बना के दिखाता है, वो एक साधारण सॉल्यूशन होता है। लेकिन भोलू जब प्रोजेक्टर पर आता है तो कई तरह का सॉल्यूशन देता है, प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करता है। यही सब कारण है कि बच्चों को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आता है, सब्जेक्ट का ज्ञान बढ़ता है और साथ साथ कहीं न कहीं इन बच्चों के माइंड में ये बात बैठता है कि अमीर बच्चा जो कि लाखों रुपया दे के पढ़ रहा है वो हीरो नहीं है, बल्कि हीरो मेरा दोस्त भोलू है, तो हम भी हीरो बन सकते हैं। तो मतलब जो बात मुझे समझ में आ रही है वो ये कि सबसे पहले आप उन बच्चों में आत्मविश्वास भरते हैं, कॉन्फिडेंस उन्हें देते हैं कि हम कर सकते हैं ये चीज। हम ये बात को, भावना को भरते हैं उसमें कि देखो तुम्हें लड़ना है, समाज से कुछ अच्छा करना है, तो तुम्हारे पास एक एजुकेशन का ही हथियार है। इसी हथियार को उठाओ और धाराशायी कर दो उन सामंतियों को जो तुम्हारे बाप दादा को पढ़ने से रोका है। बिल्कुल। और हमने कुछ ऐसे लोगों से बात की जो IIT में पढ़ चुके हैं और ये जानने की कोशिश की दरअसल IIT एंट्रेंस कितना मुश्किल होता है। उधर देखिए। IIT किसी भी स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा गोल है, तो उसकी प्लानिंग और उसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर देनी पड़ती है। और इनफैक्ट जो उसके स्कूलिंग के आखिरी के 2 साल हैं, मतलब 11th और 12th स्टैंडर्ड, उसमें स्टूडेंट पूरी तरीके से पढ़ाई उसी तरीके से करता है जो कि IIT जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर टारगेटेड होती है। IIT का जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काफी डिफिकल्ट माना जाता है। उसके 2-3 रीजन है। एक तो है कि द एग्जाम इटसेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल इन जनरल जो पढ़ाया जाता है स्कूलों में उससे हाई होता है। उसके अलावा जो और रीजन है जो उसको डिफिकल्ट बनाते हैं वो ये है कि उसमें एक्सेप्टेंस रेशियो काफी कम होता है। इस कारण से जो बिहार में सुपर 30 इनिशिएटिव है, ऐसे लोगों को जिनके पास बिल्कुल खाने के लिए पैसा नहीं है, कोई मीन्स नहीं है, उनको IIT एग्जाम क्लियर कराना काफी बड़ी बात होती है। इसको आप एक चमत्कार ही कहेंगे। ये कैसे लगा आपको कि इन बच्चों की जिंदगी आप बदल सकते हैं, ये ख्याल कैसे आया?
जब कैम्ब्रिज में नहीं जा सका, उसके बाद पिताजी भी हमारे चल बसे। तब हमने बच्चों को कुछ ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। एक संस्था बनाई, रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। एक बार एक बच्चा आया बिहार शरीफ का और बोला कि सर हमारे पास एक भी पैसा देने के लिए नहीं है, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? तब मैं पूछा कि जरूर, काहे नहीं पढ़ सकते हो? तो नहीं, मैं पैसा दूंगा, लेकिन उस समय जिस समय हमारे पिताजी खेत से आलू उखाड़ेंगे, पैसा आएगा तो मैं पैसा दूंगा। ये बात हमारे दिल तक छू गई और उसी दिन मैंने ये सुपर 30 प्रोग्राम का डिजाइन किया, लगभग आज से 9 बरस पहले। आपके साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं सब यहाँ जो इस साल सिलेक्ट हुए हैं, उनमें से हम जानना चाहेंगे कब आपके मन में ख्याल आया, जिस बैकग्राउंड से आप आए थे, कब आपको लगा कि हमें IIT देना है या हम दे सकते हैं? जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी तो 9वीं में मेरा सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ था। वहां से मैंने IIT के बारे में जाना। एक संस्था है दक्षिणा, तो वहीं से उसमें जब मेरा सिलेक्शन हुआ ना, उससे पहले मैंने जाना कि IIT के होता क्या है। वहां से मैं 1 साल के बाद हट गया किसी कारण से। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज की कमी, टैलेंट की कमी नहीं है हमें। गरीबी एक ऐसा चीज है जो आप यहाँ AC में बैठ के नहीं समझ सकते। उसके लिए आपको बिहार जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। वो बहुत बड़ी चीज है, गरीबी बहुत बुरी चीज है, क्योंकि हम जैसे प्रतिभावान छात्र उसमें दब के रह जाते हैं, उभर नहीं पाते हैं कभी। मगर धन्यवाद दीजिए कि आनंद सर जैसे महान लोग हैं इस दुनिया में, जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। आनंद सर की मैथमेटिक्स में जो सोच है, उस सोच को हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में लागू करते हैं खुद। हम लोग को लॉज में रखकर कहा जाता है कि आप लोग एक दूसरे को मदद कीजिए। जैसे मेरा एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री बहुत ज्यादा कमजोर था और मेरे बगल में जो सादाब जी हैं, इनकी अच्छी थी, तो मैंने इनसे केमिस्ट्री सीख ली, इन्होंने मुझसे मैथ सीख ली। सुपर 30 की सफलता का सबसे बड़ा यही राज है जो सर हमें समझाते हैं। आनंद, अब तो देश भर में, दुनिया भर में बहुत नाम हो गया है। नाम से ज्यादा अच्छा लगता है काम होता है, बच्चे अच्छा करते हैं, काफी खुशी होती है। कभी सोचा था यहाँ तक पहुँच जाएगी जिंदगी एक दिन? नहीं, हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि यहाँ तक जिंदगी पहुँचेगी। हमारा शुरू से सपना था कि एक मैथमेटिक्स का अच्छा टीचर बनना है। कैम्ब्रिज में बनना है, ऑक्सफोर्ड में बनना है, MIT में बनना है, या अपने गांव के स्कूल में बनना है, या हाई स्कूल में बनना है, लेकिन बनना तो है टीचर, मैथ्स का टीचर। लेकिन इतना टीचर इस तरह से मुझे सफलता मिलेगी, इतने लोग जानेंगे, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। और अब दुनिया भर में आपके स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे कभी बात होती है? यदा कदा बात होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, हम बच्चों को कहते भी हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कम होते हैं, जो IIT में जाके वहाँ के ग्लैमर को, वहाँ के वातावरण से बदल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे जुड़े हुए रहते हैं। यदा कदा ईमेल करते हैं, फोन करते हैं, मिलते रहते हैं। उधर देखिए, मेरे मम्मी पापा बिल्कुल इलिटरेट हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं, जो कैसे मतलब उनको सिग्नेचर करने भी नहीं आता था। उन्हें तो इंजीनियरिंग के बारे में कुछ पता भी नहीं था। वो चाहते थे मेरे बच्चे को शिक्षा देना है, बस शिक्षा देना है, और आगे पढ़ाते चले गए। तो हम सुपर 30 में गए, आनंद सर के पास गए, तो आनंद सर सारे खर्च को बियर करके और ये हमें आज इंजीनियरिंग के पोस्ट पे दिए। तो मेरे मम्मी पापा आनंद सर के लिए बहुत ज्यादा ये रखते हैं, आदर रखते हैं, सब कुछ रखते हैं। फर्स्ट ईयर में मैंने सुपर 30 के बारे में सुना, जिसमें पिछले 2 सालों में 30 में से 18 और 30 में से 22 रिजल्ट दिए थे। तो उसके लिए मैंने एग्जाम दिया और उससे मैंने 30 में मेरा सिलेक्शन हो गया। और उस 30 में आने के बाद जब मैंने JEE दिया तो 30 में 26 बंदे सिलेक्ट हो गए थे। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, इंजीनियर बना, एक अच्छी नौकरी मिली। हो सकता है अगर आनंद सर नहीं होते तो मेरा ये सपना ही रह जाता। प्रियांशु है जो अंत में बोला, उनके पिताजी घड़ी साज है। एक सड़क पर छोटी सी गुमटी लगा के घड़ी बनाते हैं। बच्चा कंकड़ बाग में ये लोग रहते हैं, बहुत छोटे से मकान में रहते हैं, बहुत कष्ट से। लेकिन प्रियांशु में भी पढ़ने की बहुत ही जिद थी, अच्छा बच्चा था और आज IIT खड़गपुर से गया और आज उसकी नौकरी लग गई है। अभी हरिद्वार में वो काम कर रहा है। आनंद, कई बार ऐसे होता है कि हर कोई ये सोचता है कि पहले मैं खुद कुछ बन जाऊं, कुछ पैसे कमा लूं, फिर मैं दूसरे गरीब बच्चों के बारे में सोचूंगा। लेकिन आपको ऐसा देखकर ऐसा लगता है कि आपने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। शुरू से आपका मकसद रहा है दूसरों की जिंदगी बनाना। ऐसा क्यों? इसलिए नहीं सोचा क्योंकि अपना अपना सेटिस्फैक्शन का अलग अलग रीजन होता है। हमारा इसी में अच्छा लगता है कि बच्चे पढ़ते हैं, अच्छा करते हैं, 30 स्टूडेंट सफल हो, अगले साल 40, 50, 60 तक हम लोग प्रयास करें कि स्टूडेंट आए हमारे पास। तो इससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो ज्यादा अच्छा लगता है रिस्पेक्टफुली पैसा के। पैसा का एक यूज काफी लिमिटेड है और आदमी पैसे के अंधी दौर में अगर चला जाए तो पैसा ही कमाते रह जाएगा, उसका सुख भी नहीं प्राप्त करेगा। तो हमने सोचा कि भाई अच्छा है बच्चों के साथ कुछ काम किया जाए। और एक कहावत भी है, कर भला हो भला।
इसलिए बच्चों के साथ भला करने में अपना भी भला है, अपनी भी पढ़ाई होती है, अपना भी मन लगा रहता है, अच्छा माहौल बना रहता है, रिजल्ट आता है, बच्चों के साथ एंजॉय करने का मौका आता है, आपके साथ बात करने का मौका, इस स्टूडियो में आने का मौका मिला। अच्छी बात है। बाकी आनंद की बातों से शायद हम सबको बहुत कुछ सीखना चाहिए, आप लोगों को भी अपनी आगे की जिंदगी के बारे में, क्योंकि आज सुपर 30 के बारे में सारा देश जानता है। आनंद के स्टूडेंट्स देश विदेश में उनका और सुपर 30 का नाम भी रोशन कर रहे हैं। लेकिन आनंद की खुद की शुरुआती जिंदगी किन अंधेरों में घिरी हुई थी, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। किसी को गरीबी महसूस करनी है तो 1-2 दिन भूखा रहे और न खाए तो उसको दर्द गरीबी का पता चले। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। मजहब की न सूबों की न फिरकों की, फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अज से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खुशबू ने